Hello friends. Yeah. Hello everyone. My name is Sayan Karmakar and I have scored 705 out of 720 in NEET 2024 and now currently studying at AIMS Bhubaneswar. And basically देखो बहुत दिनों से मुझे कमेंट आ रहा था कि टेस्ट के बारे में कुछ बताना है मुझे कि टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट किस मतलब इंस्टीट्यूट का टेस्ट देना पड़ेगा एंड कैसे टेस्ट अटेम्प्ट करे एंड टेस्ट एनालिसिस कैसे करे. तो इस तरह पे बहुत कमेंट आ रहा था एंड सो मुझे लगता है कि दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर मेकिंग दिस वीडियो अबाउट द टेस्ट एनालिसिस टेस्ट मतलब स्ट्रैटेजीज. सो या सो वेलकम टू माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो बेसिकली देखो इस वीडियो में मैं दो पार्ट करूँगा. इन द फर्स्ट पार्ट लाइक मैं बोलूँगा कि किस तरीके से मतलब टेस्ट दिया जाएगा एंड दे सकते हो, बट कैसे इसको अटैम्प्ट करें कि ताकि गुड मार्क्स आए एंड okay, all these things. After that, in the second part, I would tell about the how to analyze test papers and how to make it fruitful to you. It's a very good habit to make analysis copy of the test. बिकॉज बेसिकली जब तुम अपना मतलब रिवीजन करोगे ना तो सपोज यू हैव अ चैप्टर बॉडी फ्लूइड और रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन सपोज आफ्टर टेकिंग अनदर टेस्ट जस्ट तुम उस टेस्ट पेपर के एनालिसिस को मतलब जो कॉपी है ना उसको एक बार देख लो कि पहली बार टेस्ट पेपर में मतलब पहली टेस्ट में क्या क्या गलती थी एंड किस जगह पर गलती हो रहा था. लाइक इट्स अ सिली मिस्टेक और इट्स लाइक क्वेश्चन मतलब तुम नहीं जानते थे कुछ इनसेट का पॉइंट आउट. सो दिस टाइप ऑफ मतलब देख लो मतलब क्या गलती था उसमें एंड कैसे उसको मतलब तुम क्लैरिफाई करोगे तो ये बहुत अच्छा होगा. ठीक है. सो let's start the video in the first part. So basically देखो जो बैच के टेस्ट होता है वो पार्ट टेस्ट होता है पहले तो उसको अटेम्प्ट करना है एंड उसको अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम्हें आई थिंक शेड्यूल मिल जाएगा, मतलब मिल गया होगा कि कब टेस्ट है एंड मतलब किस सिलेबस के टेस्ट है तो मिल जाएगा. आई थिंक मिल गया होगा आई थिंक. सो इसके अकॉर्डिंग तुम देख लो कि टेस्ट के आगे लाइक मिनिमम 2 दिन पर रिवाइज होना चाहिए ताकि तुम्हारे टेस्ट बहुत अच्छे हो. एंड क्योंकि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्रिपरेशन टाइम में, क्योंकि अगर तुम टेस्ट में अच्छे करते हो मोटिवेशन यू विल हैव अ ग्रेट मोटिवेशन अबाउट योर सेल्फ कि तुम ठीक रास्ते में जा रहे हो. अगर तुम मतलब नहीं भी कर पाते हो ना तो तुम कुछ सीखोगे कि इस जगह पर भूल हो रहा है, हाँ मैं ठीक कर लूँगा इस बार एंड लाइक कहाँ पे भूल हो रहा है मतलब कहाँ पे गलती हो रहा है तो उस जगह पर अच्छे से फोकस करना, उस जगह पर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने को तो वो अच्छा हो जाएगा ना. तो बेसिकली टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन आवर प्रिपरेशन टाइम बेसिकली इन द नीट जर्नी. नाउ कम टू द पॉइंट विच टाइप ऑफ टेस्ट यू शुड गिव. ओके, बेसिकली मैं अगर प्रेफर करता हूँ मैं तो PW से पढ़ा हूँ दिस सर. सो मैं PW ऑनलाइन टेस्ट देता था एंड वो भी एकदम लाइव. ओके, मतलब ये नहीं कि आज टेस्ट हुआ तो कल परसों दे दूँगा, ऐसा नहीं करता मैं, क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है कि मतलब डिले हो जाता है एंड ठीक से नहीं दे पाता एक्चुअली. सो ट्राई करना कि लाइव देने का टेस्ट जब चल रहा है उसी दिन. ओके, एक्चुअली मैं किसी पेड ऑफलाइन टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज़ में नहीं ज्वाइन हुआ था. सो एक्चुअली मैं टेलीग्राम और मेरे फ्रेंड से कुछ टेस्ट मतलब पेपर्स लेता था एंड उसके जेरॉक्स करा के देता था ऑफलाइन मेरे घर पे एंड विथ OMR. सो part test is very important because it will actually revise the topics of the basically this particular syllabus. Then you will not forget about the topics and you will have a greater amount of chances कि तुम सारे के सारे topics सारे के सारे points remember रखोगे, मतलब याद रखोगे. ठीक है. And basically in the case of Akash I gave the like FTS papers and AITS papers for the part syllabus. एंड PW का तो जो पार्ट टेस्ट होता है वो तो है ही 720 और 200 मार्क्स का जो है वो तो देता था. तो ये ट्राई करो कि आकाश एंड PW का ट्राई करना एंड LN का अगर मिले तो वो भी ट्राई कर सकते हो. कोई भी मिले तो मतलब टेस्ट पेपर ऐसा नहीं है कोई इंस्टीट्यूशन का, इज एक्चुअली टेस्ट पेपर ऐसा बेसिकली फॉर द योर रिवीजन स्ट्रेटेजी. बेसिकली फॉर माई सेल्फ आई थिंक मैं जब मतलब टेस्ट देता था तो इस एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि जो बैक का चैप्टर्स है उसको रिवीजन करने का बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो टेस्ट में अच्छा आएगा, रिवीजन हो जाएगा एंड टेस्ट में अच्छा नंबर भी आएगा तो खुद से मोटिवेशन भी आएगा. तो ये सब बहुत अच्छा चीज़ है एक्चुअली टेस्ट देना.
एंड टेस्ट देने से क्या होता है, तुम्हारे मतलब जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत बिल्डअप होगा, एंड एक हैबिचुअल लाइक हो जाएगा, जिससे कि तुम्हें मतलब जो मेन टेस्ट होगा, मेन नीट होगा, उसमें उतना अच्छा मतलब उतना डर नहीं लगेगा, उतना फील नहीं आएगा कि ये कुछ बड़ा टेस्ट है। इट्स सिंपल लाइक जो प्रैक्टिस टेस्ट होता है ऐसे ही कुछ लगेगा। देन यू विल नॉट हैव एनी टाइप ऑफ प्रेशर। नाउ कम टू द पॉइंट अबाउट द टेस्ट एनालिसिस. Basically, it's a very very important part of our journey, because when you are giving a test, then you should basically analyze the test properly. If it is good or bad, you should analyze it. ऐसा भी हुआ कभी कभी मेरे लाइक 795 आया था, 790 आया था, तो उसमें ही मैं टेस्ट एनालिसिस करता था कि कैसे गलती हुआ, वो 2-4 क्वेश्चन क्या गलती था मेरा। तो ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें मतलब हर टाइम ट्राई करना पड़ेगा कि कैसे इम्प्रूव करा जाए, ठीक है। सो आई थिंक this is the proper way to मतलब grow yourself. So basically टेस्ट एनालिसिस के लिए you should buy a copy and separately, and you should write it for the only the test, okay, टेस्ट एनालिसिस। एंड सपोज एक टेस्ट हुआ है, उसमें सपोज 720 में तुम्हें आया है लाइक 650 और 640 और 600, लाइक सपोज 600। नाउ क्या गलती थी उसमें, कितने सारे सिली मिस्टेक्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज मतलब डिवाइड कर लो कि लाइक दिस इज़ द फिजिक्स, दिस इज़ द केमिस्ट्री, दिस इज़ द बॉटनी, दिस इज जूलॉजी, पार्ट कर लो एक टेस्ट का। ना राइट द क्वेश्चन बेसिकली जहाँ पे तुम्हारी गलती हुआ था, ठीक। एंड क्वेश्चन लिखने के बाद जो आंसर है उसको लिख लो, ठीक है। एंड तुम क्या लिखे थे, तुम क्या कर रहे थे, उसको भी लिख लो, ये ताकि ये पता चले कि गलती क्या था उसमें, ठीक है। तो जब दूसरी बार तो वो टेस्ट पेपर, टेस्ट एनालिसिस रिवाइज करोगे ना कॉपी, देन पता चलेगा क्या गलती था उसमें, ताकि क्या होगा, इससे क्या होगा कि जब तुम दूसरी बार अटेम्प्ट करोगे कोई टेस्ट उसी चैप्टर का, देन तुम्हें पता चल जाएगा मतलब इस जगह पर गलती हो सकता है, मतलब लाइक इट्स अ सिली मिस्टेक और इट्स लाइक इज इट लाइक जस्ट रीडिंग मिस्टेक। So these type of things are very very crucial to our preparation time. And basically in the Akash test series, you will notice that basically some NCERT lines are very crucial to our basically studies in the NEET preparation. तुम NCERT पढ़ते हो बट वो लाइन मिस हो जाता है, तो बेसिकली इन आकाश टेस्ट सीरीज बेसिकली दिस NCERT लाइन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे विल मेक इट वेरी क्लेवरली, ताकि तुम्हें नज़र ना आए। सो दोज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड तो बेसिकली जब वो क्वेश्चन गलत होता है ना, तो लाइन इट प्रॉपरली, अंडरलाइन प्रॉपरली इन द NCERT एंड रीड इट ट्वाइस और थ्राइस, ठीक है। एंड लास्ट में पूरा सब चैप्टर वाइज करने के बाद उसके बाद लिस्ट बना लो, सिली मिस्टेक कितना हुआ, कितना रीडिंग मिस्टेक हुआ, कितना तुम नहीं जानते थे, कितना NCERT से बाहर आया, कितना NCERT पे तुम्हें नहीं पड़ा। तो इस लिस्ट करने से क्या होगा, तुम्हें क्या पता चलेगा मतलब किस जगह पे तुम वीक हो, मतलब क्या गलती हो रहा है। लाइक सिली मिस्टेक के लिए तुम क्या कर सकते हो, लाइक फोकस बढ़ा सकते हो, अच्छे से क्वेश्चन का पढ़ सकते हो, लाइक रीडिंग फॉर द रीडिंग मिस्टेक एंड ऑल दिस थिंग्स। एंड NCERT अगर तुम्हें गलती हो रहा है, देन NCERT यू शुड रीड द NCERT प्रॉपरली, लाइक ओनली दिस पोर्शन यू शुड रीड प्रॉपरली। गलती करते हो उस जगह पर, देन तुम उसी जगह पर मतलब थोड़ा टाइम बिताओ, जगह पर अच्छे से पढ़ो। नॉट ओनली द पर्टिकुलर लाइन, यू शुड हैव बेसिकली अटेंड टू द प्रॉपर एरिया, प्रॉपर पैराग्राफ ऑफ द NCERT, ताकि दूसरी बार कोई और लाइन ना पड़े, ताकि तुम्हें नहीं आता। मेक श्योर कि इसके बाद हर एक टेस्ट के आगे टेस्ट एनालिसिस पेपर जो कॉपी है उसको रिवाइज करना होगा, ठीक है, ताकि तुम्हें पता चले कि कहाँ पे गलती हुआ था, इस बार नहीं करना गलती। तो हमें गलती से सीखना पड़ता है जीवन में, एंड मैं भी गलती करा हो एक्चुअली, तो मैं भी सीखा हूँ बहुत कुछ, लाइफ से एक्सपीरियंस किया हो, एंड नाउ आई एम हियर। सो बेसिकली हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, तुम्हें जितना पॉसिबल हो सके एफर्ट देना पड़ेगा। देखो सिंपल चीज़ है, जितना एफर्ट डालोगे उतना ही रिजल्ट मिलेगा। सो ट्राई करो कि मैक्सिमम एफर्ट डाला जाए कि तुम्हें मैक्सिमम रिजल्ट आए। अगर तुम सोच रहे हो कि मिनिमम एफर्ट दो एंड मैक्सिमम रिजल्ट है, वो पॉसिबल नहीं है। तुम हार्डवर्क जितना करोगे उतना ही रिजल्ट आएगा। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ब्लेस यू ऑल।